So today is your first class for fundamentals of computers and IT. ठीक है. So as I told you, हमारा जो syllabus है उसमें modifications हैं, but those modifications are for basically maths and your English, जिसे हम writing skills या technical writing कहते हैं. ठीक है. जो आपका fundamentals of computers and IT है उसमें कोई change नहीं है. It is the same which was there earlier. ठीक है. तो ये syllabus पहले मैं आपको एक बार explain कर देती हूँ and then we will start with it. सो सब्जेक्ट का नाम है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी. 200 नंबर आपको देगा ये, क्योंकि 100 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा, 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा. ठीक है. दोनों में ही 40 मार्क्स आपके इंटरनल जाएंगे, 60 मार्क्स आपके एक्सटर्नल जो फाइनल एग्जाम होगा. अब ये जो इंटरनल मार्क्स होते हैं ये कैसे लगते हैं? ये लगते हैं आपके 2 सेशनल्स के बेसिस पे. तो आपके जो सेमेस्टर है उसके अंदर 2 बार एग्जाम्स लिए जाएंगे जिन्हें हम सेशनल्स कहते हैं. और वो सेशनल्स में आपके जो मार्क्स आते हैं, आपकी ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस जो होती है उसके बेसिस पे आपको 40 में से इंटरनल दिए जाते हैं. सो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई सिर्फ हम तभी करेंगे जब पेपर आ जाएंगे. आप स्टार्टिंग से अभी से अच्छा पढ़ोगे, सेशनल्स में अच्छे मार्क्स लाओगे, आपके इंटरनल अच्छे आएंगे, एंड देन वो एक्सटर्नल में ऐड होते हैं टू गेट द टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100. ठीक है. सो पेपर जो है आपका 60 मार्क्स का, इसका हम डिस्कस करेंगे जब एग्जाम्स का टाइम आएगा. बट अभी अगर हम सिलेबस देखें तो हमारे सिलेबस में एज यूजुअल 4 यूनिट्स में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है. यूनिट 1 जो है आपके पास, ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स. सो डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. तो बेसिकली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एंट्रेंस एग्जाम में आपने जो कुछ पढ़ा था ना, जब हमने आईपीयू सीईटी के लिए तैयारी करी थी, जब हमने एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई करी थी, तो हमने कंप्यूटर अवेयरनेस में जितना कुछ पढ़ा था उसका मैक्सिमम कंटेंट आपका इसके अंदर भी आ जाएगा. So most of the things are included in this. ठीक है. So fundamentals of computers, that is definition and characteristics of computer system, computer generation from first generation to fifth generation, फिर उसकी classification, फिर आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर मेमोरी है. ठीक है. सो ये सब कुछ आपका यूनिट 1 में आ जाएगा. देन कम्स योर यूनिट 2. इसमें हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन विद कंप्यूटर्स, जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है. तो हमने यहाँ पर अपना थोड़ा हार्डवेयर, मेमोरी और ये सब कुछ पढ़ लिया. ठीक है. और यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे. थियोरेटिकली आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं. और प्रैक्टिकल में हम इसमें करेंगे डिटेल में एमएस वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल. ठीक है. तो जो एमएस ऑफिस है, जो यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, दिस इज एक्चुअली इन डिटेल. यू हैव टू डू दी प्रैक्टिकल ऑफ दिस. ठीक है. तो हम इसका जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है. सो दिस वी विल बी डूइंग इन प्रैक्टिकल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन डिटेल वी विल बी डूइंग दैट. सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी आप पढ़ोगे थ्योरी एग्जाम के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, वेरियस एप्लीकेशंस एंड जो भी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. बट प्रैक्टिकली आप सीखोगे कि डॉस की कमांड्स कैसे काम करती हैं. डॉस इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है. देन यूनिट 3 कंप्यूटर नंबर सिस्टम. ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था एंट्रेंस के टाइम पे, पर हम सब कुछ ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपने नहीं किया या आप भूल चुके हो. वो तो ऑब्वियस ही बात है, भूल ही चुके होगे, है ना. तो इतना सब कुछ कौन याद रखता है ना. सही बात है, कोई बात नहीं. बट जब आप पढ़ोगे तो आपको, हमें लगता है कि हमें याद नहीं है, पर जब हम पढ़ते हैं दोबारा से तो याद आ जाता है. ठीक है. सो वी विल बी डूइंग कंप्यूटर नंबर सिस्टम. सारा बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल कन्वर्जन्स, कॉम्प्लीमेंट्स, फिर बाइनरी अरिथमेटिक जो हमने किया था. ठीक है. ये सब हम पढ़ेंगे. एंड देन लास्ट यूनिट इज योर कंप्यूटर नेटवर्क. सो इसमें कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में वी विल बी स्टडिंग एंड इसकी एप्लीकेशंस क्या है. सो ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी है. ठीक है. सिलेबस इज क्वाइट सिंपल. ऐसे ही इसकी लैब है, इसके जो लैब के प्रोग्राम्स हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी. इसका लैब का सिलेबस अगर आप देखते हो सो ये थोड़ा सा आगे जाकर आएगा. सो वी हैव सिलेबस फॉर बोथ थ्योरी एज वेल एज लैब. जैसे ये सी के लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वैसे ही ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी की लैब है. इसमें भी 40 इंटरनल है, 60 एक्सटर्नल है. ठीक है. इसके अंदर आपको क्या करना है, कोर प्रैक्टिकल्स में टू एक्सप्लोर द सिस्टम सेटिंग्स, अपनी विंडोज की सेटिंग्स कैसे करते हैं. ठीक है. डॉस कमांड्स कैसे यूज होती हैं विंडोज में, फोल्डर वगैरह सब क्या होता है. फिर वर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटर, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग, ये ऑप्शंस कैसे यूज करने हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे यूज करने हैं. फिर आपके पास एक्सेल में आ गया कि ये भी वर्ड का ये वैसे तो चार्ट,
स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, वाटरमार्क, पेज कलर, ये सब कैसे देना है, लेआउट कैसे मैनेज करने हैं, मेल मर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन 100% आता है एक तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम में। फिर एक्सेल के क्वेश्चंस हैं ऐसे, और फिर पावर पॉइंट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सो ये आपको कुछ जो है लिस्ट प्रोवाइडेड है, इसके अलावा कॉलेज में और लिस्ट दी जा सकती है। बाकी देखो, प्रैक्टिकल का जितना प्रैक्टिस करो उतना कम होता है। सो वी शुड प्रैक्टिस, वी कीप प्रैक्टिसिंग द थिंग्स, ताकि आपके लिए वो फायदेमंद रहे, आपको आगे जाकर वो बेनिफिशियल। ठीक है। सो ये सिलेबस है, शुरू करते हैं अपने बिल्कुल बेसिक से। फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेशन। तरन, जब आप कोर्स ओपन करते हो बेटा, तो कंटेंट नाम का एक सेक्शन होता है उसमें। जब आप कंटेंट में जाओगे तो उसमें लाइव क्लास रिकॉर्डिंग नाम का फोल्डर है। सो इफ यू गो टू लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, आपके पास सारी क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। यू कैन एक्सेस ऑल द क्लासेस ओवर देयर। हाँ जी खुशी। ये मैं आपका नया वाला सिलेबस डाल देती हूँ, रुको, जस्ट गिव मी 1 मिनट। लेट मी सेव इट एंड पुट इट इन द कोर्स। ठीक है। सो इसको मैंने सेव कर दिया, एंड let's put it in the course so that आपको अगर साइट से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है, आप यहाँ से कर सकते हो। वैसे तो व्हाट्सएप में भी शेयर हुआ है, बट सेमेस्टर 1 है हमारा ये वाला कोर्स। ठीक है। ये देखो, ये कंटेंट है ना, कंटेंट में जाते हो तो ये लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स है, इसके अंदर आ जाएगा सारा। वैसे मैं यहाँ पे फोल्डर्स बना दूंगी, और ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपके सारे, सो यू हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बट आई विल क्रिएट हेयर फोल्डर्स फॉर द सेशन, फॉर दिस सेशन जो रिकॉर्डिंग्स है आई विल क्लासीफाई देम। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बना देती हूँ सी प्रोग्रामिंग 2025-26, ठीक है। सो मैं इसके अंदर आपकी जो लाइव क्लासेस हैं इस साल वाली, वो ऐड कर दूंगी। ठीक है। तो आपको इस साल वाली लाइव क्लासेस ढूंढनी है, तो आप सिर्फ इसी में जाओगे और यहीं से आप उसको देख पाओगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन, वो मैं एक बार देख के फिर इसमें ऐड कर दूंगी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है। जैसे ये है, तो यू विल बी सीइंग इन दैट दैट आई विल डू इन अ डे और टू, सो यू कैन सी फ्रॉम देयर। फिलहाल के लिए मैं अभी आपका वो अपलोड कर देती हूँ सिलेबस। ठीक है। सो दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर। ये वाला था। So it's added. We'll name it as latest syllabus BCA फर्स्ट ईयर। इसमें 2 ही सेमेस्टर्स का है आपका। ठीक है। सो दिस इज एडेड। आप यहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो या देख सकते हो। आई विल मूव इट अप ताकि आपको ऊपर ऊपर असेसेबल हो जाए। ये वाला फोल्डर तो हमें अब चाहिए नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल फाउंडेशन अब हमारा है ही नहीं। इसकी जगह पर हम नॉर्मल मैथ्स करेंगे, तो ये चेंज हो गया। सो वी हैव डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है। सो एनी हाउ, लेट्स बिगिन विद योर मेन थिंग नाउ, द कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है। सो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स अगर आपको जल्दी कवर करना है, हम तो करेंगे क्लासेस में लाइव, बट इफ यू वांट टू सी एनीथिंग, तो ये इसका अपना सिलेबस इधर अलग से है, लैब सिलेबस है। एंड हियर यू हैव ऑल द वीडियो लेक्चर्स, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। सो चलिए, नाउ लेट्स बिगिन विद द थिंग। सो फटाफट से मुझे चार्ट में लिख के बता दो, व्हाट इज अ कंप्यूटर। ठीक है। सो सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना। ये तो बहुत ही बेसिक है, सो यू कैन फील दैट, बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट टू रिवाइज। हाँ जी बेटा, हु रेज हैंड। सो प्लीज कीप योर माइक रेडी व्हेन यू हैव टू आस्क समथिंग, इफ यू रेज हैंड। ठीक है। और इफ देयर इज एनीथिंग, किसने किया था।
आप लोग बस हैंड रेस करके खेलते रहते हो, है ना? डाउट तो पूछो कभी। सो व्हाट इज अ कंप्यूटर? शुरू करते हैं। सो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट फॉलोज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस in order that it may be able to accept and gather data and transfer these into information. In order का मतलब क्या है कि जिस ऑर्डर में आप इंस्ट्रक्शंस दोगे वो उसी ऑर्डर में उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो ऐसा नहीं होता कि मैंने उसको 4 काम कहा तो वो फर्स्ट काम के बाद फोर्थ काम कर देगा और बाकी के 2 बाद में करेगा कि इसका मन नहीं कर रहा। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना? हमारे साथ तो ऐसे ही होता है ना, हमें 4 काम बताएं, हमें जो अच्छा या इजी लगता है वो हम पहले कर लेते हैं, बाकी नहीं करते, ठीक है? सो यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसको जिस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसी ऑर्डर में वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? एंड देन डेटा प्रोसेस करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो अ कंप्यूटर एक्सेप्ट्स इनपुट फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। सो बेसिकली इनपुट का मतलब क्या है? हमारे पास जो यूजर हमें दे रहा है, यूजर अपना नेम एंटर कर रहा है, यूजर अपना एड्रेस एंटर कर रहा है, यूजर अपने मार्क्स एंटर कर रहा है, कुछ भी, वट एवर यूर टाइपिंग फ्रॉम कीबोर्ड, वट एवर यूर एंटरिंग फ्रॉम द माउस, वो सारा आपका इनपुट में जा रहा है। So a computer accepts input from an input device such as a keyboard, mouse, scanner और digital camera। वो प्रोसेसर के पास जाती है। ये जो है ये चिप है हमारी, प्रोसेसर की चिप, ठीक है? सिलिकॉन चिप कहते हैं इसको, integrated circuits भी कह सकते हैं। So this is your processor. Data is processed in the CPU according to the instructions that have been loaded into the memory. And then दो ऑप्शंस हैं, या तो सिर्फ स्क्रीन पे दिखा के छोड़ दो या फिर आप उसको सेव भी कर सकते हो। सो आप उसके मॉनिटर या प्रिंटर पे सीधे शो कर सकते हो, या तो वो स्क्रीन पे दिखेगा या प्रिंट आउट निकाल लोगे। And जरूरी नहीं है कि आप उसको सेव करो, बट यू हैव एन ऑप्शन कि आप उसको सेव कर सकते हो इन अ सीडी, इन अ डीवीडी, इन द हार्ड डिस्क, ताकि लेटर ऑन हम उसको यूज कर सके, ठीक है? सो ये आपका बेसिक फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम होता है, ठीक है? सो फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इट एक्सेप्ट्स एंड गैदर डेटा इनपुट, बिल्कुल सही, ठीक है? दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। देन यू हैव द second point, that is, it processes data to become information, it stores the data and it presents it in the output form. Fine. अब आती है बात हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की, कि कंप्यूटर्स बनने का काम जो है वो शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है? सो एट व्हाट टाइम इट स्टार्टेड एंड हाउ इट वेंट ऑन। सो सबसे पहले 1500 से भी पहले यूरोप में एक डिवाइस बनाया गया था जिसका नाम था अबैकस, ठीक है? सो देयर वाज अ डिवाइस व्हिच वाज नेम्ड एज abacus. It was invented around 500 BC, available in many cultures. चाइना में बना था पहली बार, ठीक है? And it was used for mathematical कैलकुलेशन। तो इसमें बीट्स की हेल्प से कैलकुलेशंस होती है। आज की डेट में भी बच्चे अबैकस सीखते हैं और अबैकस की क्लासेस चलती हैं बहुत जगह पर, स्कूल्स में भी आजकल होता है। अदरवाइज लोग एक्स्ट्रा भी क्लासेस के लिए जाते हैं क्योंकि वो आपकी थिंकिंग पावर को इंक्रीज करता है, आप फास्टर कैलकुलेशन कर पाते हो। देन 1642 में ब्लेसी पास्कल ने एक सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया जो कुछ इस तरह से दिखता था, जो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, एंड दैट वाज नेम्ड एज पेस्केलाइन। तो ब्लेसी पास्कल के नाम पे उसका नाम रखा गया पेस्केलाइन, ठीक है? देन 1671 में हमारे पास आया एक और सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेटर व्हिच कुड डू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट्स आल्सो। तो ये सिर्फ आपका बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन करता था, इसमें हमारे पास और ऑपरेशंस आ गए और उसका नाम रखा गया स्टेप्ड रेकनर, ठीक है? किसने बनाया था? गॉडफ्राइड वॉन लेबिनिज ने 1671 में। इसमें से किसी भी डिवाइस में स्टोर करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ये डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। आप इनपुट दो, प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है? देन हमारे जो फादर ऑफ कंप्यूटर्स हैं जिनका नाम है चार्ल्स बैबेज, है ना? सो 1822 में उन्होंने बनाया डिफरेंस इंजन। फिर डिफरेंस इंजन को मॉडिफाई करके बनाया गया 1833 में एनालिटिकल इंजन, 11 साल बाद, ठीक है? सो मशीन डिजाइन टू ऑटोमेट द कंप्यूटेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस, वो आपका होने लगा था डिफरेंस इंजन तक, ठीक है? फिर एनालिटिकल में और ज्यादा हमारे पास एडवांसमेंट्स हो गए इसी के अंदर, और उसके बाद आपके एक्चुअल कंप्यूटर्स बनने शुरू हुए। सो दैट्स व्हाई चार्ल्स बैबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है? सो ये तो आपका बेसिक हो गया, वेरी बेसिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट शुरू कहाँ से हुई। अब आपको थ्योरी में आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स बताओ, ठीक है? तबिश ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी, आई सेंड इन द व्हाट्सएप और आई अपलोड इन द कंटेंट इटसेल्फ, ठीक है? कहाँ गई?
सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, हमारे पास टोटल 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है. वी हैव फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. सो हम जहां पर हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है अब. ठीक है. सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, आप इसको याद कैसे रख सकते हो कि हमारी आजादी के आसपास है, 1946 से 59. आप अगर देखोगे तो काफी साइट्स पे और काफी बुक्स में आपको ये डेट्स थोड़ी अलग अलग भी दिख सकती हैं, क्योंकि ये सबने अपने अंदाजे से डेट्स रखी हुई हैं, बट मोर और लेस आप एरिया देखोगे तो वो सेम एरा को कवर कर रहे होंगे. सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज 46 टू 59. सेकेंड जनरेशन देखो उन्होंने स्टार्ट ही 57 में कर दिया, तो आप इसको 56 या 57 तक भी ले सकते हो. देन 65 टू 70 इज योर थर्ड जनरेशन. फोर्थ जनरेशन इज 70 टू 90, और उसके बाद से हम जब से एआई का काम शुरू हुआ है तो हम उसको फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जनरेशन वन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी. जनरेशन जीरो क्या है, जो कैलकुलेटर्स थे उनको हम कंप्यूटर्स में गिन ही नहीं रहे. सो जनरेशन जीरो इज वेयर वी यूज्ड कैलकुलेटर्स. वो कंप्यूटर्स नहीं थे, वो कैलकुलेटर्स थे. फिर जब आपके कंप्यूटर्स यूज होने शुरू हुए तो पहला जो कंप्यूटर था वो बना वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करके. सो वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ही बड़े डिवाइसेस होते थे और बहुत हीट जनरेट करते थे. आपके जो कंप्यूटर्स होते थे फर्स्ट जनरेशन में वो बहुत बड़े साइज के होते थे, ऑलमोस्ट साइज ऑफ अ रूम. प्रोसेसर का साइज इतना होता था और बिना एसी के उसको रख ही नहीं सकते थे. इट नीड टू बी देयर इन अ कूल रूम, अदरवाइज वो ब्लास्ट हो सकता था. देन ट्रांजिस्टर्स यूज होने शुरू हुए सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, जो कि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके हमने यूज करना शुरू किया. उससे साइज भी थोड़ा छोटा हो गया, हीट भी कम जनरेट होती थी, पावर भी इंक्रीज हो गई. उससे ज्यादा पावरफुल हो गए जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, जब सिलिकॉन चिप्स बननी शुरू हुई, और फिर आए आपके माइक्रो प्रोसेसर्स. अभी आप लोगों ने देखा होगा, वी माय हस्बैंड हैज बॉट दैट 7 फोल्ड सैमसंग का. नाउ कैन इमेजिन कि पहले कंप्यूटर इतने बड़े बड़े होते थे, ठीक है. अब दैट फोन इज सो स्लिम, इतना पतला फोन है वो कि लाइक व्हाट शुड आई टेल यू, मतलब मैंने देखा था, बट व्हेन यू होल्ड इन हैंड तुम्हें पकड़ते हुए भी डर लगेगा उसको, कि वो इतना ज्यादा पतला है. एंड आप उसको ओपन करते हो, जब आप उसको पूरा ओपन करते हो तो वो इतना ज्यादा थिन है. अब इतने थिन के अंदर देखो, अंदर पूरा डिस्प्ले है, बाहर डिस्प्ले है, उसके अंदर बैटरी भी है, उसके अंदर प्रोसेसर भी है. सो उसकी थिकनेस फोन की एग्जैक्टली कितनी है, जितना आपका टाइप सी वाले चार्जर का जो होता है, टाइप सी वाला हमारा यूएसबी, उसका मुंह जितना होता है, बस वही घुस पाता है उसके अंदर. उसके ऊपर कोई थिकनेस नहीं है. इट्स दैट थिन, कैन यू इमेजिन. सो आज की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है कि वो इतना पावरफुल फोन है ना, और इतना उसके अंदर कंप्यूटेशंस हो रही हैं, इतना उसके अंदर सब कुछ है. एंड साइज इज रिड्यूसिंग लाइक एनीथिंग, है ना. तो जो एडवांसमेंट्स हैं कहाँ वैक्यूम ट्यूब से शुरू हुए थे, जहां एक कमरा चाहिए होता था कंप्यूटर को रखने के लिए, और कब आपके हाथ में आ जाता है, और वो भी इतना पतला है कि आपको हाथ में पकड़ते हुए भी डर लगे. सो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग. ठीक है. तो वो जनरेशन चाहे फिफ्थ जनरेशन के बाद से हम काउंट नहीं कर रहे हैं, पर बहुत चेंजेस आते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, बहुत ज्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं, दैट फॉर गुड, राइट. सो अब हमारे पास जहां पर है इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की आपकी टेक्नोलॉजी क्या है इसमें, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांसिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रोचिप्स. साइज जो है हमारा, दिस इज पूरी की पूरी बिल्डिंग, मतलब पूरा पूरा रूम चाहिए होता था, इसमें हाफ अ रूम चाहिए था, ये और छोटा हो गया और ये और छोटे हो गए, और आज की डेट में तो बहुत ही ज्यादा छोटे होते जा रहे हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए. जैसे जनरेशन वन है, इसमें आपका जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था उसका नाम था ENIAC. सो ENIAC इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है. ये बना था 1946 में. सो फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर के नाम से इसको हमने जाना, और इसकी फोटो कुछ ऐसे दिखती है, और ये आपका है वैक्यूम ट्यूब. ठीक है. ये बहुत सारी लग के हमारा कंप्यूटर बनता था. The use of binary in the 30s, Claude Shannon, the father of information theory, had proposed that the use of binary arithmetic and Boolean logic should be used with electronic circuits. फिर जाके डेवलप हुआ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. वॉन न्यूमैन का क्राइटेरिया क्या था कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं और डेटा है वो हमें मेमोरी में रखनी चाहिए, ताकि प्रोसेसर उनको वहां से डायरेक्टली यूज कर सके. सो प्रोसेसर शुड बी एबल टू यूज इट डायरेक्टली फ्रॉम द मेमोरी, इट शुड बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. ठीक है. तो वो कंसेप्ट आया, जो वो मेमोरी का कंसेप्ट आया था वॉन न्यूमैन के थ्रू, इसलिए उस आर्किटेक्चर को ही हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर नाम दे दिया, कि हमारे पास इनपुट आएगा, सीपीयू काम करेगा, और वो डेटा आपका सेव भी होगा मेमोरी में.
ठीक है, और जो करंट प्रोसेसिंग के लिए चाहिए वो सब कुछ रैम में होना चाहिए। सो जनरेशन 2 है आपका IBM 7094। IBM 7094 इज एन एग्जांपल ऑफ जनरेशन 2। ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये कंप्यूटर है। ठीक है, सो दिस पिक्चर ओवर हियर इज अ कंप्यूटर, और इसमें एक से ज्यादा कंप्यूटर्स पड़े हैं। तो ये आपका जनरेशन 2 था। जनरेशन 3 में आ गए हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, सो इसके एग्जांपल्स हैं सेमोर क्रे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सेमोर क्रे ने जो बनाई थी क्रे मशीन, जिसे कि हम क्रे रिसर्च कॉर्पोरेशन में यूज करते थे, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स की हेल्प से बनी थी। देन जनरेशन फोर्स में आ गए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। सो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या हुआ, आपके ये वाले कंप्यूटर्स, आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा इसको, ये वाले तो खैर हमने भी नहीं देखे, हमने इसके आगे वाले देखे। ठीक है, इससे बेटर वाले जो होते थे थोड़े, और अब तो वो भी किसी को देखने को नहीं मिलते। सो improvements to IC technology made it possible to integrate more and more transistors in a single chip. फिर हमारे पास इसमें वर्जन हैं, जैसे भी है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, देन मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, और 4th जनरेशन में जो यूज हो रहा है वो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जनरेशन 5 जो हम आज की डेट में जी रहे हैं, ठीक है, AI का जमाना, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वॉइस रिकॉग्निशन है, आपकी सीरी, एलेक्सा है ना। पहले तो होता था कि इंग्लिश एक्सेंट में हम सुनती थी, अब तो हिंदी भी बोलती है, सब समझ आता है उसको। सो क्वांटम कंप्यूटिंग, बायो कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ई लर्निंग में कंप्यूटर्स कितने ज्यादा यूज हो रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो रही है। सो ये सब 5th जनरेशन कंप्यूटर में हमारा आ जाता है। सो दिस इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड generations of computers। यहां तक सबको समझ आया अच्छे से? Is this clear to every one of you? ठीक है, so this was history and generations of computers. If you have any doubt, let me know. ये बेसिकली आपको इसमें कुछ समझने वाली चीज होती नहीं है, इसको याद करना है आपको एज इट इज, तो आपको पता होना चाहिए एंड यू हैव टू मेमोराइज इट। ठीक है, सो दैट इज हिस्ट्री एंड generations of computers।